जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक गुरु बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, यानी इससे तात्पर्य है अगर शिक्षक बच्चे को कोई इस तरह का ज्ञान देता है जो उसके जीवन में कार्य आने वाला है, तो उस चीज़ को, उस ज्ञान को बच्चा सीखता से सीख लेता है। लेकिन अगर जो चीज़ उसके जीवन में काम आने वाली नहीं है तो वो उस तरह के ज्ञान को बच्चा सीखने से बचता है। विभाजन का सिद्धांत ये शिक्षक के लिए है। विभाजन के सिद्धांत से तात्पर्य है शिक्षक को एक पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, उस पाठ्यक्रम को वो कब किस रूप में उसे पढ़ाना है, इस तरह से वो अपनी पाठ्य वस्तु को, सिलेबस को विभाजित कर ले और उसके अनुसार शिक्षण कार्य करे तो वो अच्छी तरह से शिक्षण कार्य कर सकता है। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, क्योंकि कोई जो शिक्षण किया जाता है वो उद्देश्य विहीन नहीं होता। उस शिक्षण के माध्यम से हम विषय वस्तु का बच्चे को ज्ञान दे रहे होते हैं या उसे मूल्य शिक्षा दे रहे होते हैं, यानी उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहे होते हैं। तो शिक्षक को अब उद्देश्यों का पता होना चाहिए कि हमें हमारा जो शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है, विषय के हमारे सामान्य उद्देश्य क्या हैं, विषय विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। यानी सामान्य उद्देश्य में हम जब उस विषय को पूरा पढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर हम हिंदी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य है कि बच्चा सही तरह से लिख सकेगा, बोल सकेगा, आत्मानुभूति कर सकेगा, आत्मानुभक्ति कर सकेगा, यानी जो वो बच्चा महसूस कर रहा है उसको अभिव्यक्त भी कर सकेगा। तो इस तरह से अगर हम गणित पढ़ाते हैं तो गणित में हम बच्चा शीघ्रता से, शुद्धता से जो संख्याओं की समस्या हैं उनको हल कर सकेगा। तो इस तरह से विज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान का उद्देश्य है कि वो बच्चे में सामान्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकेगा। तो इस तरह से हमें टीचर जिस भी विषय को पढ़ाता है उसके सामान्य उद्देश्य और प्रकरणों के माध्यम से वो विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। करके सीखने का सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी करके सीखने का सिद्धांत है। यानी अगर बच्चा कार्य करता है तो कार्य करने से उसे अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से जो वो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान उसका स्थायी होता है। हमेशा जो कार्य करने के बाद में उसे जो अनुभव प्राप्त हुआ वो अनुभव से उसे उसका जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा। तो छोटे बच्चों के लिए जो गतिविधि करा के और उनसे क्रियाएं करा के अगर जो ज्ञान दिया जाए तो बच्चे के लिए वो रुचिकर भी होगा और आनंददायी भी होगा। रुचि का सिद्धांत, रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य है कि बच्चे कुछ क्रियाओं में सामान्यतः रुचि लेते हैं। किस क्रिया में सामान्यतः रुचि लेते हैं बच्चे? हम खेलकूद के माध्यम से जो सीखते हैं उस विषय वस्तु में ज़्यादा रुचि लेते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी, खेल अधिक प्रिय होते हैं। तो रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य एक है कि एक चीज अगर बच्चा खेल में रुचि ले रहा है तो खेल के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाए जिससे वो रुचि लेने लग जाए। एक चीज़ ये होती है कि बच्चा किसी एक विशेष विषय में रुचि नहीं ले रहा तो टीचर के लिए एक चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है उस विषय को कैसे पढ़ाए जिस विषय में बच्चे की रुचि नहीं है। तो टीचर का दायित्व ये भी होता है कि कुछ चीज़ में किसी बच्चे को संगीत अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे एक बच्चे को गणित नहीं अच्छा लगता, गणित में कैसे रुचि उत्पन्न की जाए। तो इस तरह से टीचर को के लिए ये भी ज्ञान होना आवश्यक है या बच्चों को इस तरह से प्रेरित किया जाना आवश्यक है कि उस विषय में, उस विषय वस्तु में जिसमें उसकी रुचि नहीं है उसमें रुचि उत्पन्न की जाए। सह संबंध का सिद्धांत, इस चित्र में क्या देख रहे हो पीछे, कौन बताएगा? अमित किशोर बताओ, चित्र में आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में बहुत सारी तितलियां हैं, और क्या बताना है? ठीक, बैठिए। ये तितलियां हैं। अब मुझे आप ये बताएंगे तितलियों का क्या हम किस विषय में पढ़ाते हैं? तितलियों के बारे में रविंद्र बताइए। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं। और कौन बताएगा तितलियों के बारे में किस विषय में पढ़ाते हैं? कला में पढ़ा सकते हैं।
कला में। यशस्वी आप बताइए। तितलियों का चित्र बनाकर 4-5 तितलियों के चित्र दे देंगे और बच्चों को गिनने के लिए देंगे, तो उससे बच्चे मतलब जोड़ना सीखेगा। वेरी गुड। इधर आप बताइए, नेहा आप बताइए। और किस विषय में तितलियों के बारे में बता सकते हैं? हाँ मैम, मैथ में मैम। मैथ में बता सकते हैं। यस मैम। और मैम बता दिया है, जो संस्कृत में नहीं। और कौन बताएगा? हाँ पीछे आप बताइए। किसके बारे में? किस चीज में? हाँ, कलर के बारे में बता सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरह से आपने कहा तितलियों के बारे में हम कला में पढ़ा सकते हैं, तितली बनाना सिखा सकते हैं, गणित में काउंटिंग करके सिखा सकते हैं, हिंदी में तितलियों की कविता बनाई जा सकती है, कलर का हम बच्चों को जानकारी करा सकते हैं। तो इससे तात्पर्य है शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी विषय में, विषयों के बीच में कोई भी बहुत मोटी खाई नहीं है। तो हम उन विषयों को सभी विषयों में सह संबंध है। तो इस तरह से शिक्षक बच्चों को उनसे संबंध जोड़ के पढ़ाए, विषयों को सह संबंध करके पढ़ाए तो वो अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। दूसरा, जहाँ सह संबंध के दो अर्थ हैं, विभिन्न विषयों में कोरिलेशन करना कि सारे सब्जेक्ट उस चीज़ की जानकारी, हम पर्यावरण में भी तितलियों की जानकारी दे सकते हैं। तो विषयों में सह संबंध है। साथ ही जहाँ का बच्चा निवासी है, जहाँ पे बच्चा रह रहा है, वहाँ पर जो चीज़ें देख रहा है, उन चीज़ों को भी बच्चों को सह संबंध करके हम पढ़ा सकते हैं।